हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हियर इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन दैट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। ठीक है, जैसे कि आप अपनी बुक में एग्जांपल 1 देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। तो वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म की है, लेकिन वहाँ पे उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। सो हियर हम उस यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ सी यहाँ पे आपको इसको फैक्टराइज करना है। नाउ सी हाउ वी कैन फैक्टराइज इट। सो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पे भी आपको बताया था। हम इधर वाला जो नंबर है इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है। इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस वाले कांस्टेंट के साथ, ठीक है। सो इट विल बी 3 2 4। हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब हमें इन फैक्टर्स को दो नंबर की फॉर्म में स्प्लिट करना होगा, सो दैट उन दोनों को प्लस माइनस करके हमारा इसके इक्वल आए और उन नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा इसके इक्वल आए। ठीक है, सो हम अरेंज करते हैं नंबर को कि किस नंबर में हम इसको अरेंज करेंगे। नाउ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं हम 36 एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 36 में 9 प्लस करेंगे सो इट विल बी 45 एंड 36 इंटू 9 करेंगे सो इट विल बी 324। सो हम अब साइन हम देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, इसका भी साइन एज इट इज़ रहेगा, ये नंबर का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अभी नाउ 36 है तो हम बड़े नंबर को पहले लिख लेते हैं 36x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आना है, इस वजह से मैंने बड़ा नंबर पहले लिख लिया विद नेगेटिव साइन। अभी नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम 9x। ठीक है जी, अभी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहला कौन सा बाद में लिखने, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस वाला आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो जाता है इस चीज़ का। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो माइनस माइनस इज प्लस, सो 36 प्लस 9 हो गया 45। सो टेक द कॉमन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एंड यहाँ पे x कॉमन था, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, मैं माइनस का कॉमन लेती हूँ क्योंकि मेरे को इसके इक्वल लाना है। ठीक है, तो साइन भी होनी चाहिए। सो माइनस का 9 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x माइनस और ये 324 को 9 से डिवाइड करेंगे सो इट विल कम 36। सो बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो x माइनस 36 एंड x माइनस 9। ओके, सो x माइनस 36 ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0 के इक्वल है ये पूरी इक्वेशन। ठीक है, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, नाउ हेयर ये माइनस का 36 वहाँ जाके प्लस का 36, इसका 9 वहाँ जाके प्लस का 9। सो द x की वैल्यू इज यहाँ पे एक जगह 36 है, एक जगह 9 आए। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फैक्टराइज। अगेन सेम, फर्स्ट हम इसके फैक्टर्स फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 10 प्लस 5 12 प्लस 3 53 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी हमें इनको दो नंबर की फॉर्म में जैसे हमने ऊपर करना है, दो नंबर में लेके आएंगे सो दैट उन दोनों को प्लस माइनस करके इतना आ जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के इक्वल आ जाए। सो हम इसको किस तरीके से करते हैं। नाउ सी 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 हो गया एक तो, एंड 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड बचा हुआ 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 30 को अगर मैं 25 से प्लस करती हूँ तो मेरा 55 आ जाएगा और 30 इंटू 25 करती हूँ तो 750 आ जाएगा। ठीक है जी, सो हम इसको लगा देते हैं। साइन हम यहाँ डिसाइड करते हैं पहला, और मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ एज इट इज़ रहता है, बीच वाला साइन का ही खेल होता है। सो इट विल बी 30x। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें तो प्लस करवाना है। ठीक है, तो अगेन हमको क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होगा तो 25x रखना पड़ेगा। ठीक है, टेक द कॉमन, x माइनस 30 एंड हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी आपको 25 पूरा कॉमन आ जाएगा, ये 25 3 से 75। सो हेयर व्हाट इज लेफ्ट, अगर आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, यहाँ पे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का आ जाए, 25 30 सा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स आर सेम, तो x माइनस 30 एक ले लेंगे एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू माइनस 30
देयर गोज प्लस का 30 एंड x माइनस का 25 देयर गोज प्लस का 20। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन व्हाट द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। नाउ हमको दो नंबर फाइंड आउट करना है कि उन दोनों नंबर को प्लस करके 27 आ जाए, और अगर हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 182। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं, सपोज वी आई जस्ट अज्यूम ओवर हियर फर्स्ट नंबर मेरे पास x है। ठीक है, सपोज हमारे पास x और जो सेकेंड वाला नंबर है इन दोनों को प्लस करके हमें कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन में 27 आएगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं इस 27 से x को माइनस करवा दूं, ठीक है 27 माइनस x, तो सेकेंड नंबर इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो मैं सेकेंड नंबर की जगह क्या लिख लेती हूँ 27 माइनस x लिख दूँ। ठीक है, अभी नाउ आगे क्वेश्चन में बोला है एंड प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है 182 के। सो x multiply by 27 minus x is equal to 182. Now solve it. Multiply this x with both the numbers. So it will be 27x minus x square. ये प्लस का 182 यहाँ आ जाएगा माइनस का 182 इक्वल टू 0। दिस इज द, अभी सही फॉर्मेट में नहीं आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में आता है, जिस फॉर्मेट में होती है उस फॉर्मेट में हमको अरेंज करना पड़ेगा इसको, एंड इट विल बी, ये हो जाएगा प्लस का 27x एंड माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस है, टेक द माइनस साइन कॉमन, सो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 और माइनस उधर जाके तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द टू नंबर्स। ठीक है, नाउ सी अगेन मैंने सेम वही बोला था, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे आई मीन इसका कोफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है एंड 182। सो हम 182 के क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो द फैक्टर्स ऑफ 182 विल बी 2 9 सा 18 1 सा 2, सो 13, ये चला जाएगा 7 से, 7 1 जा 7 8 9 7 3 से 21 एंड 13 1 सा 13। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। अब हमें इसको 2 नंबर की फॉर्म में करना पड़ेगा इसको, सो दैट उन दोनों नंबर को प्लस करके या माइनस करके 27 आए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या फैक्टर्स बना लेंगे, सो वी टेक 7 2 सा 14, देखिए 14 प्लस 13 27 आ जाएगा एंड 14 इंटू 13 182 होता है। सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, टेक द x एज अ कॉमन, यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस का 13 बाहर कॉमन ले लेंगे, सो हियर इट कम्स x माइनस 14 इक्वल टू 0। जब हम बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिए हैं। सो दे बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो टेक 1 एज अ कॉमन, ठीक है, इक्वल टू 0। सो हियर x की वैल्यू इज 14, ये होगा ना x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो माइनस का 14 देयर गोज प्लस का 14 एंड हियर x माइनस 13 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13। ठीक है, सो आइदर हम x की वैल्यू 14 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। नाउ सी वी हैव टू कैलकुलेट द टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, फर्स्ट नंबर x था, सो x की वैल्यू अगर आप 14 लेते हैं तो सेकेंड नंबर विल बी, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा भाई 27 माइनस 14, दैट मीन सेकेंड नंबर 13 होता है। और आइदर अगर आप फर्स्ट नंबर यानी कि x की वैल्यू अगर आप 13 लेते हैं तो सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस 13, सो इट विल बी 40। ठीक है, तो दैट्स अप टू यू कि कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू 13 होगी या x की वैल्यू 14 होगी, और उसके ऑल्टरनेटिवली y की वैल्यू भी, अगर आप x 13 ले रहे हो तो y 14 आ जाएगी, और y अगर x 14 ले रहे हो तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है जी, मतलब सेकेंड नंबर आपका 14 आ गया। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है ना, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होगा द नंबर विच कम्स वन आफ्टर वन, एक के बाद एक आने वाले नंबर, लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके सीक्वेंस में आने वाले नंबर को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है
ठीक है। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके सम का स्क्वायर क्या है आपके पास 365, तो आपको वो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो लेट हम फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं जी, हमारे पास कितना है x। तो अगर हम फर्स्ट नंबर x ले रहे हैं तो सेकंड नंबर, क्योंकि एक के बाद एक आने वाला है, सपोज x की वैल्यू 1/2 आती है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तभी तो हमें नेक्स्ट आंसर मिलेगा 3 सीक्वेंस में, है ना। तो फर्स्ट हमने x ले लिया, दूसरा हमारे पास x+1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट हमने ये जो, अब ना सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके सम का स्क्वायर यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ये हमको इक्वेशन में दिया है, ठीक है जी, ये हमको दे रखा है। नाउ वी जस्ट, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। सो x² प्लस x² इज 2x² एंड प्लस का 2x के बीच में इक्वालिटी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड ये प्लस का 365 हियर कम विद माइनस का 365 इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम यहाँ से इसको सॉल्व, हम हाँ ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस माइनस 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 साइन आएगा क्योंकि 365 बड़ा है और 365 पे माइनस का साइन है। 365 में से 1 माइनस करेंगे सो इट विल बी 360 का 4, ठीक है। सो टेक 2 एज अ कॉमन, 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो हियर इट इज x² प्लस x माइनस का 364 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 यहाँ जाके 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर विल बी x² प्लस x, सॉरी जब मैं 2 बाहर लूंगी कॉमन तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 182, है ना। 2 1 से 2 86 2 2 जा 4, सो माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अभी हम इसका फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए 182 के हमारे पास फैक्टर्स होने चाहिए। 2 9 से 18, 2 1 से 2, अगेन 7 से कर लो, फिर 13 से कर लो, ठीक है। सेम सो इसके फैक्टर्स के आगे हमारे पास वही सेम जैसे ऊपर वाले का था, ठीक है। सो इसमें आगे हमारे पास 7 2 14 और 13, है ना, क्योंकि 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो x का मतलब 1x, ठीक है। तो 1x मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो यहाँ पे हमें साइन का, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हियर इट इज x², यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का 182 इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ ले रही हूँ 14x बड़े नंबर के साथ। क्यों लिया मैंने बड़ा, यहाँ पे 13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े नंबर का साइन जाता है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे अगर मैं यहाँ प्लस का साइन कर ली तो 14 प्लस 13 हो जाएगा 27, लेकिन हमको चाहिए 1x, तो इसका ऑपोजिट साइन मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ प्लस का है, यहाँ पे मेरे को माइनस का साइन रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 13 1x आ जाएगा, बड़ा नंबर 14 है इसलिए प्लस का साइन, ठीक है जी। सो अभी नाउ टेक द कॉमन x plus 14, here also take minus का 13 as a common, ठीक है। if you take minus का 13 as a common, so both the same sign get मतलब opposite हो जाएंगे। so ये minus it will come plus का and minus का will come plus का, so here it is 14। so we just solve it, this both the brackets are same, take one as a common and ये नंबर को हम दूसरे उसमें लिख देंगे। so x plus 14 equal to 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 14, x इज इक्वल टू 13, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। सो वी हैव x की वैल्यू माइनस 14 और 13। सो हमको क्या निकालना था, वी हैव टू कैलकुलेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट नंबर अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव में लेना है ना, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 13, ठीक है। x की वैल्यू हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर यानी कि x हो गया 30, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। मैंने माइनस की वैल्यू नहीं दी क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर पूछा था, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली x की वैल्यू ली है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट नंबर विल बी 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक आपने और भी फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 8 की वीडियोस, अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी है, तो उन वीडियोस को भी जाके चैनल पे देख लेना। थैंक यू सो मच।